नमस्कार छात्रों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। और हमने प्रश्न पत्र क्रमांक 15 व्यवहारिक हिंदी, इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो चौथी इकाई है वाणिज्य वित्त व्यवहार, उससे संबंधित जो भी कुछ मद्दे दिए हैं उसकी हमने शुरुआत की है। इसमें हमने सबसे पहले ई सेवा से संबंधित जो भी आज स्थितियां मौजूद है, जो भी कुछ संसाधन उपलब्ध है, उसको लेकर हमने चर्चा की है। सबसे पहले मैंने महा ई सेवा केंद्र के बारे में आपको जानकारी दी। उसके बाद हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैंने किसान ई सेवा केंद्र और दूसरा जो मुद्दा है ऑनलाइन एप्लीकेशन, उसमें यूपीएससी, एमपीएससी और रेलवे रिक्रूटमेंट, स्टाफ सिलेक्शन, उससे संबंधित जो फॉर्म भरे जाते हैं ऑनलाइन तरीके से, उसके संदर्भ में मैंने जो भी कुछ यूट्यूब पर मौजूद जो वीडियो है जो आपको समझने के लिए आसान रहे, इसलिए मैंने मौखिक रूप से लेक्चर बनाने की बजाय उसको मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिकली वो वीडियो जो लेक्चर उपलब्ध है उसको मैंने भेजा है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ने वो देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो कृपया देखिएगा, क्योंकि भविष्य में आप इस प्रकार की गतिविधि में अगर चले जाते हैं या ग्रेजुएशन होने के बाद अगर आप इस प्रकार का फॉर्म भरना चाहते हैं तो कम से कम आपको वो नॉलेज रहेगा कि किस प्रकार फॉर्म भरे जाते हैं। तो इसलिए मैंने जानबूझकर YouTube पर उपलब्ध जो भी कुछ यूपीएससी, एमपीएससी या रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन से संबंधित जो वैकेंसीज निकलती है या जो भी कुछ नौकरी की संभावनाएं बनती है, उसको लेकर ये लिंक मैंने शेयर किए हैं व्हाट्सएप पर। आप उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। और उसमें मैंने किसान ई सेवा केंद्र के संदर्भ में महा ई सेवा केंद्र के संदर्भ में भी चर्चा की है। मुझे लगता है कि आप लोग उसको देखेंगे, उसको समझेंगे और भविष्य में अगर उस प्रकार की कुछ आपकी स्थिति है या आप वो सोच रहे हैं कि वो चलाने की या तैयार करने की, तो उस दृष्टिकोण से आप अपना मार्गक्रमण कर सकते हैं। इसलिए मैंने वो सभी लिंक्स आपको भेज दिए हैं। तो आज हम पहले जो दो मुद्दे मैं समझता हूं कि इसके माध्यम से मैंने समाप्त किए हैं, ई सेवा से संबंधित महा ई सेवा केंद्र और किसान ई सेवा केंद्र, ये दो मुद्दे हमने देखे हैं। दूसरा जो मुद्दा है ऑनलाइन एप्लीकेशन वाला, ये भी मैंने वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, वीडियो लिंक के माध्यम से यूट्यूब पर जो वीडियो उपलब्ध है उसको लेकर मैंने आपको भेजे हैं। आप अगर उसको देखते हैं, समझते हैं, तो उससे संबंधित ही प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी उसको देखिएगा। आज हम तीसरा जो मुद्दा है हमारे पाठ्यक्रम में या इस चौथी इकाई में लगाया हुआ, वो है ई बैंकिंग, अर्थात इंटरनेट बैंकिंग उसको कहा जाता है। उसके संदर्भ में थोड़ी सी हम जानकारी लेने वाले हैं। अब देखिए, ई बैंकिंग से तात्पर्य यहाँ पे दिया है इंटरनेट आधारित जो बैंकिंग प्रणाली चलती है उसको ई बैंकिंग कहा जाता है। आज बहुत सारे लोग जो है बैंक में नहीं जाते, बल्कि घर बैठे ही हमारे सभी व्यवहार जो है पूर्ण करते हैं। और उस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए उन लोगों के पास आज इंटरनेट बैंकिंग नामक जो सुविधा है उसके माध्यम से वो अपने सभी व्यवहार जो है वहाँ पे कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? इंटरनेट बैंकिंग या ई बैंकिंग क्या है? उसको कैशलेस ट्रांजैक्शन भी कहा जाता है, नगद विरहित व्यवहार भी कहा जाता है। इसका मतलब ये है कि आपको इंटरनेट के माध्यम से एक यूजर आईडी और पासवर्ड दिया जाता है जो बैंक की तरफ से जारी होता है। आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके माध्यम से आपको यूजर आईडी पासवर्ड वहां पे मिलता है। और आपने बैंक में जो अपना खाता जोड़ रखा है या उस खाते के साथ ये इंटरनेट बैंकिंग का सुविधा जो है जोड़ी जाती है, और उस यूजर नेम पासवर्ड के जरिए वहां पे आप अगर अपने खाते में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो वो भी सुविधा वहाँ पे दी जाती है। फिर पैसे निकालना चाहते हैं या किसी को भेजना चाहते हैं, अपने खाते में लेना चाहते हैं, आदि प्रकार की सुविधाएं जो है वहाँ पे इस इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वहाँ पे दी जाती है। हम उसको थोड़ा सा विस्तार से समझने वाले हैं, क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग है क्या या उसमें क्या क्या चलता है। देखिए कि जैसे जैसे समय बीत रहा है, ज़माना बदल रहा है, आधुनिक तकनीक हमारे समाज में आ रही है, वैसे वैसे गतिशीलता वहाँ पे बढ़ गई है। ज़्यादा से ज़्यादा कार्य जो है नवीनतम तकनीक के सहारे और गतिशील और सुलभ जो है और तीव्र तरीके से या आसान बनाने की कोशिश जो है वहाँ पे अनवरत जारी है या उस प्रकार से चल रही है। इंटरनेट बैंकिंग भी उसी का एक हिस्सा है।
हमारे जीवन में जो भी कुछ स्थितियाँ जो जिसके लिए हमें बहुत ज़्यादा समय खर्च करना पड़ता है, तो उन स्थितियों को गतिशील बनाने के लिए ये इंटरनेट रूपी जो तकनीक है, वो तकनीक जो है बैंकिंग के क्षेत्र में भी आज बहुत कारगर भूमिका निभा रही है। और उसके चलते आज ग्राहकों को बैंक की दहलीज लांघने की जरूरत नहीं है। अर्थात पहले क्या था कि अगर आपको पैसे निकालने हैं, पैसे भरने हैं, तो आपको बैंक में ही आना पड़ता था। लेकिन आज इंटरनेट बैंकिंग आने के कारण जो है वहाँ पे किसी भी बैंक के ग्राहक को बैंक में आने की जरूरत नहीं है, वो घर बैठे अपने व्यवहार जो है कर सकते हैं। इसको ही कैश विरहित या नगद विरहित व्यवहार कह सकते हैं, डिजिटल ट्रांजैक्शन कह सकते हैं। अर्थात आपको प्रत्यक्ष रूप से कहीं पर भी पैसे निकालने नहीं है, कैसे कहीं पर भी भरने नहीं है, आप डिजिटली अर्थात इंटरनेट के माध्यम से ही वो सभी प्रक्रिया जो है वहाँ पे संपन्न करते हो। तो इसी को ही कैशलेस ट्रांजैक्शन या नगद विरहित व्यवहार कहते हैं। भारत में इसका प्रयोग शुरू हो चुका है और रोज करोड़ों लोग जो है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से अपने व्यवहार, अपने लेन देन जो है, बैंकिंग लेन देन जो होती है, उसको पूर्ण कर रहे हैं। आखिरकार है क्या ये इंटरनेट बैंकिंग, है क्या? तो किसी भी बैंक द्वारा प्रदान की जा रही किसी भी स्थान से कंप्यूटर, मोबाइल या किसी अन्य यंत्र के द्वारा इंटरनेट के माध्यम से प्रयोग करना इंटरनेट बैंकिंग कहलाता है। अर्थात देखिएगा कि आप कहीं पर भी हो, अपने घर में हो, शहर में हो, अपने ऑफिस में हो, कहीं से भी अपने मोबाइल के माध्यम से, अपने कंप्यूटर के माध्यम से या अन्य कोई यंत्र के द्वारा आप इंटरनेट का प्रयोग करते हुए अपने बैंक के जो व्यवहार है उसको पूर्ण कर सकते हैं। उसको ही इंटरनेट बैंकिंग कहा जाता है। इसके लिए बैंक वेबसाइट या मोबाइल ऐप बनाकर उसे अपने ग्राहकों को इंटरनेट के माध्यम से उपलब्ध करवाते हैं। अर्थात बैंक जो है विभिन्न प्रकार के जो बैंक ऑफ महाराष्ट्र होने दीजिए, बैंक ऑफ इंडिया होने दीजिए, या कोई भी SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होने दीजिए, सभी बैंकों ने अपने अपने एप्लीकेशन जो है, मोबाइल में जो एप्लीकेशन आते हैं वो बना लिए हैं और उसके माध्यम से वो अपने ग्राहकों को वो सुविधाएं जो है मुहैया करा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि प्रत्येक बैंक ने अपनी वेबसाइट या अपने एप्लीकेशन के माध्यम से या मोबाइल ऐप के माध्यम से ग्राहकों को वो इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा जो है उपलब्ध करवाई है। इंटरनेट बैंकिंग को कई नामों से जाना जाता है, जैसे ऑनलाइन बैंकिंग भी उसको कहा जाता है, साथ ही साथ मोबाइल बैंकिंग भी कहा जाता है, नेट बैंकिंग भी कहा जाता है, ई बैंकिंग भी कहा जाता है। ये नाम थोड़े से याद रखिएगा, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के लिए बहुत सारे नाम प्रचलित है। ऑनलाइन बैंकिंग जिसको कहते हैं, मोबाइल बैंकिंग जिसको कहते हैं, नेट बैंकिंग जिसको कहते हैं, ई बैंकिंग जिसको कहते हैं। अर्थात ये चारों नाम अलग अलग है, फिर भी सभी एक ही स्थिति के लिए वहां पे लागू किए जाते हैं, लेकिन सभी का जो आशय है वहां पे एक ही है। सभी का जो काम करने का तरीका जो है लगभग एक ही है। मोबाइल बैंकिंग को हम मोबाइल फोन पर इंटरनेट के माध्यम से बैंक से संबंधित कार्य पूर्ण करते हैं, इसलिए उसको मोबाइल बैंकिंग कहा जाता है। अर्थात मोबाइल के माध्यम से जो भी कुछ काम का चलता है उसको वहाँ पे मोबाइल बैंकिंग कहा जाता है। इंटरनेट बैंकिंग क्या क्या कर सकता है, मतलब उसके माध्यम से क्या क्या गतिविधियां हो सकती है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेंगे। इंटरनेट बैंकिंग हमें लगभग सभी बैंकिंग लेन देन, अर्थात हमारे खाते से संबंधित जितने भी कार्य हमें करने होते हैं वो सभी प्रकार की लेन देन जो है और सेवाएं जो है वो मुहैया कराते हैं, अर्थात वो दे देते हैं। और बैंक की शाखा, आपको किसी भी बैंक की शाखा में जाने की जरूरत नहीं है। और उससे इंटरनेट बैंकिंग से क्या हुआ है कि आपको बैंक में जाने की परेशानी से मुक्ति मिल गई है। और इसके साथ साथ इसके माध्यम से विभिन्न प्रकार के सभी बैंकिंग कार्य घर बैठे आप कहीं से भी संपन्न कर सकते हैं। तो कुछ कार्यों को मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि पहला, इंटरनेट के माध्यम से या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से जो भी कुछ होता है, तो पहले ये कि अपने खाते से किसी अन्य खाते में पैसे भेजने का जो काम है। अब देखिएगा कि इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ता था, बैंक में जाना पड़ता था, वो डीडी का स्लिप आता था, वो डीडी स्लिप भरना पड़ता था, किसको भेजने उसका नाम पता लिखना, अकाउंट नंबर लिखना, ये सभी काम जो है करने पड़ते थे। लेकिन आज इंटरनेट बैंकिंग आने के कारण आपको वो उन सभी झंझटों से वहाँ पे मुक्ति मिल गई है और आप जो है अपने घर बैठे अपने किसी भी यंत्र के माध्यम से, मोबाइल होने दीजिए, लैपटॉप होने दीजिए, कंप्यूटर होने दीजिए, किसी भी यंत्र के माध्यम से अपने खाते से किसी दूसरे खाते में पैसे भेज सकते हैं। अर्थात
किसी दूसरे के खाते में पैसे वो तुरंत पहुंच जाते हैं। मतलब पहले हुआ ये था कि जब डीडी निकालने की प्रक्रिया चलती थी तो वहां पे होता ऐसा था कि आज पैसे भरे जाते थे संबंधित बैंक में, और उस बैंक के जरिए 2 या 3 दिन में उस खाते पर वहां पे चले जाते। तो ये बहुत देरी से चलने वाली प्रक्रिया थी। लेकिन आज क्या हुआ है, जैसे ही आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से इधर कुंजी दबाते हो, बटन दबाते हो, उधर खाते में पैसे जमा दिखते हैं। तो ये जो फास्ट या अति शीघ्रता के साथ जो प्रक्रिया चल रही है, निश्चित तौर पर हमारे लिए फायदे की चीज है। आजकल बैंक कई प्रकार की नई सेवाएं उपलब्ध करा रही है, जिसमें पैसे पाने वाले के पास अपना बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है। मतलब आज ऐसी सुविधाएं दी जा रही कि जिसको पैसे आप भेज रहे हैं उसके पास बैंक खाता है भी नहीं भी कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन मोबाइल नंबर के माध्यम से आप वहां पे पैसे भेज सकते हैं। इस प्रकार की सुविधाएं वह आज मुहैया करा रहे हैं। वह सिर्फ अपने मोबाइल के उपयोग से ही किसी भी एटीएम से पैसे निकाल सकता है, अर्थात मोबाइल के माध्यम से भी वहां पे पैसे निकाले जा सकते हैं। और बहुत सारे काम जो है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वहां पे संपन्न होते हैं। अपने खाते की शेष राशि की जानकारी लेना ये भी एक सामान्य कार्य है, जिसके लिए भी हमें बैंक में जाना पड़ता था, पासबुक को भरना पड़ता था, और उसके बाद हम जान सकते थे कि हमारे खाते में कितने पैसे बाकी है। तो अपने खाते की जो शेष राशि है उसकी जानकारी लेने का काम भी यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से होता है। उसके साथ साथ अपने खाते में लेन देन की बैंक स्टेटमेंट देखना, अर्थात अपना जो बैंक खाता होता है उसके संबंधी जो लेन देन की जो स्टेटमेंट आती है, विवरण जो आता है, वो भी देखने की सुविधा इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वहां पे दी जाती है। साथ ही साथ नया एफडी या अन्य खाता खोलना, अगर आप अपने बचत खाते से या सेविंग अकाउंट से कुछ पैसे जो है फिक्स डिपॉजिट या जिसको एफडी बोलते हैं के रूप में अगर रखना चाहते हैं, तो ये भी सुविधा जो है आप इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वहां पे ले सकते हैं, और आप वहां पे नए तरीके से नया खाता खोलकर जो है एफडी की सुविधा वहां पे इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से दी जाती है। साथ ही साथ इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आप अपना मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, या अपना आप प्रीमियम भर सकते हैं, या डिश टीवी या डीटीएच का जो रिचार्ज आता है वो सभी काम जो है इसमें किए जाते हैं। उसके साथ साथ बिजली का बिल होने दीजिए, पानी का बिल होने दीजिए, या डिश टीवी या अन्य किसी बिलों का घर बैठे आप भुगतान कर सकते हैं। अर्थात आपको पहले क्या करना पड़ता था कि अगर बिजली का बिल भी भरना है तो हमें बहुत बड़ी क्यू में वहां पे लगा रहना पड़ता था, और वहां पे जाकर वो भरना पड़ता था। लेकिन आज आप घर बैठे जो है बिजली का बिल, पानी का बिल या डिश टीवी का रिचार्ज वगैरह सभी जो है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वहां पे कर सकते हैं। अपने साथ साथ अपने खाते का स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। अर्थात आपको पहले क्या करना होता था कि बैंक में जाकर एप्लीकेशन देना पड़ता था कि मुझे मेरे खाते से संबंधित विवरण पत्र चाहिए, तो वहां पे संबंधित अधिकारी जो है 1-2-3 घंटे में आपको वो डाउनलोड करके या उस प्रकार की प्रिंट आउट निकाल के वो स्टेटमेंट आपको देता था। लेकिन इंटरनेट बैंकिंग आने के कारण अब वो जरूरत नहीं है, आप अपने मोबाइल पर जो है वो आपका बैंक स्टेटमेंट जो है डाउनलोड कर सकते हैं। इसके साथ साथ चेकबुक का ऑर्डर करना भी इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा में आता है। अर्थात चेकबुक में आप देखिएगा कि हमारे खाते से संबंधित जुड़ा जो चेकबुक होता है वो अगर समाप्त हुआ है तो उसकी नया ऑर्डर देने की सुविधा भी इंटरनेट बैंकिंग के जरिए वहां पे दी जाती है। इसके साथ साथ ऑनलाइन खरीदारी, जिसको ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं, ये भी इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वहां पे संभव है। इसके साथ साथ बैंक से किसी भी उपलब्ध बैंकिंग सेवा की मांग करना या शिकायत दर्ज करना, आपको अगर किसी काम से बैंक के किसी भी रवैये से अगर परेशानी है उसको लेकर आप शिकायत कर सकते हैं, तो ये भी एक सुविधा वहां पे दी गई है। साथ ही साथ अपने खाते की जानकारी या देखना या उससे कुछ परिवर्तन करना, या हमारे खाते में जो भी कुछ जानकारी होती है उसको देखना, उसमें कुछ परिवर्तन करने की भी सुविधा जो है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वहां पे मुहैया कराई जा रही है। साथ ही साथ शेयर बाजार, अन्य विभिन्न निवेश जो कंपनियां होती है या मार्केट्स होते हैं उसमें निवेश, या उसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में, उसको डिपॉजिट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की ये सुविधा जो है शेयर मार्केट या अन्य विभिन्न निवेश ऑनलाइन आप वहां पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ बस का टिकट, रेलवे का टिकट, अन्य टिकट जो है इंटरनेट के माध्यम से आप वहां पे बुक कर सकते हैं।
अपना टैक्स अथवा अन्य भुगतान ऑनलाइन भी पेड कर सकते हैं। मतलब टैक्स से संबंधित अगर आपको कुछ ऑनलाइन भुगतान करना है तो वो भी आप वहाँ पे कर सकते हैं। ऑनलाइन डीडी डिमांड ड्राफ्ट के लिए फॉर्म भरना, अर्थात डीडी डिमांड ड्राफ्ट के लिए भी फॉर्म इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से वहाँ पे भरा जा सकता है। आप अपने लोन व अन्य खातों का विवरण भी इसके माध्यम से देख सकते हैं। मतलब आपके जितने भी लोन आते हैं उसका विवरण या उससे संबंधित जानकारी आप वहाँ पे ले सकते हैं। उसके साथ साथ जीवन बीमा, वाहन बीमा या अन्य बैंकिंग सेवाएं जो है उत्पाद ऑनलाइन आप खरीद कर सकते हैं। मतलब आपका जो इंश्योरेंस का जो प्रीमियम आता है उसको भी आप ऑनलाइन तरीके से वहाँ पे पेड कर सकते हैं। आदि कई प्रकार के काम जो है इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से आज संपन्न हो रहे हैं। तो इसलिए आज ये हमारे जीवन की आवश्यकता बन गई है इंटरनेट बैंकिंग, क्योंकि उसके कारण जो है बहुत सारा समय जो है हमारा बर्बाद होने से वहाँ पे बच गया है। इसलिए लगभग सभी क्षेत्रों में या सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी आज इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल के माध्यम से अपनी बैंकिंग से संबंधित सभी काम जो है वहाँ पे कर रहे हैं। तो इस तरह से मुझे लगता है कि ये इंटरनेट बैंकिंग इस प्रकार से काम करता है, या उसमें जो भी कुछ सुविधाएं मिलती है वो हमने देखी है। और अगले लेक्चर में मैं थोड़ा सा इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कैसे किया जाता है, मतलब उसकी प्रक्रिया कैसे चलती है, इसको थोड़ा सा मैं आपके सामने विस्तार से रखूंगा। अब तक हमने देखा कि इंटरनेट बैंकिंग है क्या, उसमें क्या क्या सुविधाएं मिलती है और इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हमारा क्या फ़ायदा हुआ है, ये बातें हमने देखी है। अगले लेक्चर में मैं इंटरनेट बैंकिंग का प्रयोग कैसे करना है इसको थोड़ा सा हम विस्तार से देखेंगे, क्योंकि वो भी एक मुद्दा महत्वपूर्ण है। क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड के रूप में बहुत सारी संकट जो है हमारे ऊपर मंडरा सकते हैं। तो उससे बचने के लिए इंटरनेट बैंकिंग को कैसे चलाना है, इसका प्रयोग कैसे करना है, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।